जोर से तारीफ करे, जोर से हालेलुया बोले, दोनों हाथ उठाकर हालेलुया बोले। खुदा आपके साथ है। बैठ जाओ रिलैक्स होके, जितने भी लोग आसपास से बैठ जाओ, आपको जितने की ड्यूटी है वो भी बैठ जाओ, वचन सुनो आराम से बैठकर। मीटिंग का सबसे बड़ा पार्ट वचन होता है। यूहन्ना उसका 15 चैप्टर उसके 16 वचन से पढ़ेंगे। तुसा मैनू नहीं चुनिया, पर मैं तानू चुनिया है अते तानू ठहराया सी जो तुसी जाके फलदार होवो अते तुहाडा फल कायम। दोबारा फिर पढ़ना। तुसा मैनू नहीं चुनिया, पर मैं तानू चुनिया अते तानू ठहराया सी जो तुसी जाके फलदार होवो। आमीन। अपने हाथ उठा के 7 वारी हालेलुया दे जकारिया दे नाल हिला दियो सिस्टम। हालेलुया। कितने लोग खुश ने आज? सुनो ध्यान नाल। वचन कहंदा मैं तेनू चुनिया है, मैं तेरी चोन कीती है। हजारां लखां विचों परमेश्वर ने तानू चुनिया। मतलब तुसीं किन्ने खास हो। मतलब जिहड़ी चीज़ च खासियत हुंदी है, जिहड़ी चीज़ नूं सब तो बेस्ट समझिया जाता है मार्केट दे विच, उहनूं लॉन्च किया जाता है। जिहड़ी चीज़ काबिलियत है उहनूं लॉन्च किया जाता है, उन्हें दिखाया जाता है। परमेश्वर ने तानू चुनिया बहुत गहरे वड्डे मकसद दे लई कि तुसीं फल दे सको। ते परमेश्वर तानू इस दुनिया दे विच पहाड़ दी चोटी दे उत्ते चमकाउणा चाहुंदा है। तारीफ छोटी है, वो तानू उच्चा लैके वो चाहता कि तुसी उकाबां दी तरह उडो। ओए छोटे बैठ बैठ। वो चाहता कि तुसी उकाबां दी तरह उडो। परमेश्वर ने तानू इसे लिए चुनिया कि तुसी परमेश्वर दे लई एक वड्डी महिमा दा कारण बन सको। समझ आ रही है? अपनी चोन नू साबित करना बहुत जरूरी है। मैनू परमेश्वर ने 2008 दे विच चुनिया जट परिवार फैमिली च। ओके, जे परमेश्वर ने मैनू चुनिया, मैं अपने आप को साबित किया, प्रूफ किया कि खुदा मैं अज भी तेरे च। अज 2023 चल रहा है तो 2008 बीत चुका है, 9 बीत चुका है, 10 बीत चुका है, 11, 12, 13, 14, 15 बीत चुका है। 2023 मैं अज भी जीसस क्राइस्ट दे विच अज भी मैं उसे तरह ही विश्वास रखदा हाँ जिस तरह 2008 तो विश्वास शुरू किया कि वो है ते जिंदा है। वो अज भी जिंदा है मेरे लिए, तुहाडे लिए। ते जे वो है तो फिर डरन दी लोड़ नहीं। जैसे उस पर विश्वास करते हैं कि वो है, जैसे उस पर विश्वास करते हैं उन्हें सानू चुनिया है, फिर डर अपने दिमाग चो, अपने शरीर चो, अपनी लाइफ चो हमेशा के लिए कट दो। क्योंकि शैतान डरदियां लोगों ते अटैक करता है। जे आत्मा च तुसी दलेर हो तो तुहाडे ते शैतान कदे भी तुहाडी
ਲਾਈਫ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਦੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਰਪੋਕ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਲੇਰ ਹੋ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੋ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਗ ਹੋ, ਪਰ ਖੁਦ ਹੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਤਪਤੀ ਦੀ 15 ਦੀ ਫਸਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਨਾ ਡਰ ਅਬਰਾਮ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਢਾਲ ਹਾਂ। ਢਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਢਾਲ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਢਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਚਟਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ 2008 ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਕੋਈ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਿਸਟਰੀ ਤੱਕ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਚਟਾਨ। मेरे सामने कौन है? ढाल। मेरे सामने कौन है? मेरा ईश्वर। मेरे सामने कौन है? मेरा जिंदा खुदा यीशु मसीह, जिहदी कबर अज भी खाली है। मेरे सामने ओ मैं किसी कोई मरे दे भरोसा नहीं करता, मैं जिंदा खुदा दे ते भरोसा करता। वही भरोसा तुसी करते हो। तुहानू चुनिया, ठहराया कि तुसी गवाही दो, फल दो। परमेश्वर ने इसे करके तुहानू चुनिया, पास्टर नू चुनिया कि तुसी गवाही दो, फल दो, गवाही दो, दुनिया बचाओ, रूहां नू बचाओ। हुण वो समा आ चुका है, हिरदे दी हीलिंग जरूरी है। असी जानते हाँ, मैं पहला एवेंजलिस्ट सेवा करता हुंदा सी, मैं अज भी एवेंजलिस्ट सेवा करता हाँ। अज मेरियां चर्चां हैं वड्डियां, जिन्हां च मैं संडे प्रीच करदा। हज़ारां लोग चर्चा नाल जुड़े हुए ने। गांधरा फस्ट चर्च है, दूसरी ब्रांच फरीदकोट विच बड़ी वड्डी है, फिर बठिंडे विच है, होर बहुत सारियां पंजाब दे विच 40-45 चर्चा जिन्हां मैं लीड करदा। बाहर बर्मिंघम दे विच चर्च है साडी। मतलब साफ है, हर एक चीज़ का टाइम है, हर एक चीज़ का समा है। जो समा समय के अनुसार परमेश्वर का आत्मा हुण सानू दस रहा है, हार्ट की हीलिंग जरूरी है। जे दिल की हीलिंग्स ना होई तो लोगों को स्वर्ग नहीं मिलना। नोट कर लो इस गल। अज बहुत सारे जिहड़े मैच्योर मैन ऑफ गॉड ने, वड्डे तो वड्डा सामर्थी मैन ऑफ गॉड भी अज लोगों की हीलिंग्स ते काम कर रहा। किहड़ी हीलिंग्स ते? हार्ट की हीलिंग ते। क्योंकि हर एक मैन ऑफ गॉड जानता है कि जिस दे जदों मसा ही साडे कोल है, वरदान साडे कोल है, गिफ्ट साडे कोल है, सानू ताकत लाउण दी जरूरत नहीं, सिर्फ लोगों की हार्ट हीलिंग करने की जरूरत आ। बॉडी हीलिंग, संसार दीयां चीज़ां अपने आप उन्हां दी लाइफ दे पिछे मिल के उन्हां नू लभदियां फिरनगियां कि वो कित्थे हैगे। असी सारी लाइफ संसार दीयां चीज़ां दे मगर नहीं गवानी कि असी सारी उम्र एक शरीर का एक पार्ट, समझ आ रही है, शरीर का एक पार्ट दुख रहा है, कोई गारंटी नहीं है कि वो 10 दिनों बाद दूसरा ना दुखेगा। कोई गारंटी नहीं कि चौथे दिन, पंजवा नहीं, 10 महीने बाद कोई सिर नहीं दुखेगा, पेट नहीं दुखेगा। आप एक आपकी बॉडी के इंजन की तरह है। समझ आ रही है नहीं आ रही? आप बाइक को चलाते हो, गड्डी को चलाते हो, उसकी भी सर्विस होती है, उसका भी कोई पार्ट फेल हो जाता है, ख़राब हो जाता है। आपकी बॉडी के इंजन की पार्ट की तरह है, ये चलेगी। जे आपके शरीर के किसी अंग से परमेश्वर को महिमा मिल रही है तो वो अंग परमेश्वर को दे दो महिमा के लिए। समझ आ रही है नहीं आ रही? परमेश्वर ने यीशु मसीह लाजर को छोड़कर चले गए। यीशु मसीह जानते थे कि लाजर मरने वाला है, तब मरा नहीं था, बीमार था, सिर्फ छोड़कर चले गए। क्योंकि खुदा जानते थे, यीशु मसीह जानते थे कि लाजर
महिमा के लिए चुना गया है। तो समझो आप किस बात के, इन्हें बंद कर दो, कूलर भी बंद कर दो, किस बात के लिए आप चुने गए हैं? महिमा के लिए। हाँ, बोलो अपने पड़ोसी को, तुम महिमा के लिए चुने गए हो। तो आपको पता है, जो इंसान खुदा को महिमा दे, मैन ऑफ गॉड, जो खुदा को महिमा दे, वो सबसे खास है खुदा के लिए। और उसके ऊपर से कुछ मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का, मेरी सेव का एक एक्सपीरियंस है। जब आप अपने जिंदगी से खुदा को महिमा देना शुरू कर दोगे, क्योंकि खुदा सब कुछ कर सकता है, आप खुदा को और कुछ नहीं दे सकते। या आप कहें कि आप बड़ी दौलत दे सकते हैं खुदा को, नहीं, ऐसा नहीं है। आप इतने अमीर नहीं है, खुदा से ज्यादा अमीर नहीं है आप। वो सारी दुनिया को देता है। समझ आ रही है? जी, आप सोचे कि मैं बहुत सारी प्रॉपर्टी खुदा को दे दूं, आपकी गलत फहमी है। ऐसे आप खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ, हर एक चीज। एक काम नहीं परमेश्वर कर सकता जिसके लिए उसने तुम्हें चुना है, वो अपनी महिमा खुद नहीं कर सकता। महिमा के लिए परमेश्वर ने एक गमक क्यों आ रही है, कम करे से, उसने महिमा के लिए तुम्हें चुना कि तुम परमेश्वर को महिमा कर सको। महिमा जबान से भी हो सकती है, महिमा तुम्हारे शरीर का कोई पार्ट हो सकता है। दे दो परमेश्वर को, कहो कि परमेश्वर तू जैसे भी मेरी जिंदगी से महिमा चाहता है, मैं देने के लिए तैयार हूं। खुदावंद ने ये, जब लाजर मर चुका था, वो कब्र में था, तो यीशु मसीह गए लाजर की कब्र के ऊपर। मतलब लाजर की चोन ही इस काम के लिए हुई थी कि लाजर को जिंदा किया जाए 4 दिन के बाद, तो पूरी दुनिया की हिस्ट्री तक लोग पैदा होते रहें, तो ये सुनते रहें कि लाजर को यीशु ने जिंदा किया था 4 दिन के बाद। सारी पीढ़ियों तक, रहंदी दुनिया तक जीसस का नाम रहे, तो उसके साथ साथ लाजर का नाम भी आज तक है। समझ आ रही नहीं आ रही? जब लाजर को चुना गया खुदा ने अपनी महिमा के लिए, तो आप अपनी बॉडी क्यों नहीं दे सकते परमेश्वर की महिमा के लिए? समझ आ रही नहीं आ रही? डोंट वेरी, दुख की चिंता मत करो, दुख सुख में बदलने, जब गॉड आपके साथ है तो दुख सुख में बदलने के लिए सालों नहीं लगेंगे, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। समझ आ रही है? वो राम देने वाला, शांति देने वाला, पीस देने वाला खुदा है। जे एक दुख, मैं आपको बहुत डीप कुछ बात समझने की कोशिश करनी है आपने, मैं क्या कह रहा हूं आपको। फर्ज करो एक बंदे को कष्ट है, कष्ट डर है, तो डर खुदा के उसे करीब लेके जा रहा है। समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? फर्ज करो बंदे को तकलीफ है, तकलीफ के साथ साथ उसे डर है। किसका डर है? परमेश्वर का। तो वचन में क्या लिखा है? डरते हुए, कामते हुए मुक्ति के काम को पूरा करते जाओ। इसका मतलब आपका जो आपकी तकलीफ है, वो आपको तो थैंक्स करना चाहिए। जब आपकी तकलीफ खत्म हो जाएगी तो आप परमेश्वर में हाई लेवल में चले जाएंगे, आप ग्रेस में ऊपर चले जाओगे, अनाउंटिंग का लेवल आसमान तक पहुंच जाएगा, आप इतने आत्मक हो जाएंगे। उस दिन आपकी बॉडी का जो कष्ट भी चला जाएगा। फिर याद करना, तो उससे कष्ट को कहना थैंक यू, थैंक्स, वो कष्ट 4 साल रहा पर खुदा के पास मुझे खींच के लेकर आए। समझ आ रही नहीं आ रही? बस परमेश्वर को आपकी लाइफ से वो हर बाप चाहता है कि मेरे बच्चों के पास सब कुछ हो। खुदा यीशु मसीह चाहते हैं आप किसी से मांगे ना, दुनिया की हर चीज में आपको दे दूं। यीशु मसीह देने के लिए तैयार है आपको, डोंट वरी, इसकी चिंता मत करो। पर आज के वक्त में मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से, ये मेरा आत्मिक एक्सपीरियंस है, तो मुझे चाहिए आज के टाइम में जब मैं आपको प्रीच करूं तो आपके हार्ट की हीलिंग जरूरी है।
आपकी शरीर की हीलिंग से बेटर आपकी हार्ट की हीलिंग जरूरी है। जिसकी हार्ट की हीलिंग हो गई, उसकी सारी पुश्तों मतलब उसकी पीढ़ियां भी आजाद हो जाएंगी। हीलिंग करना खुदा के लिए कोई बड़ी बात नहीं। समझ आ रही मेरी बात? अब एक मैन ऑफ गॉड के ऊपर है, इट डिपेंड करता है कि उसने कैसा, क्या कैच करना है, क्या देना है, क्या काम करना है, आपने किस चीज को अहमियत देनी है, गिफ्टों को, वचन को। हम मिलकर गिफ्ट के पीछे काम करते रहे, वचन को छोड़ दिया, तो ना तो मुझे स्वर्ग मिलेगा ना आपको मिल पाएगा। जी हमने सिर्फ गिफ्टों के ऊपर ही काम किया। मैं प्रूफ करता हूं इस बात को। फर्ज करो मैं गिफ्ट को के ऊपर काम कर रहा हूं, आप सिर्फ गिफ्ट को विश्वास कर रहे हो। हीलिंग चाहिए, बरकत चाहिए, आ चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, आपकी ध्यान सिर्फ उसके ऊपर है। समझ आ रही? मेरा ध्यान है सिर्फ गिफ्ट के ऊपर। मैंने कहा मैं एवेंजलिस्ट मैंने किया है, लाखों लोगों में मैंने प्रीच किया है, मैंने अपने गिफ्ट को इतनी ताकत से भी इस्तेमाल किया। आज भी मैं अपने गिफ्ट को इस्तेमाल करता हूं, तो आपके बीच करूंगा। अभी भी गिफ्ट इस्तेमाल होंगे, पर उससे पहले हम आपकी हार्ट की हीलिंग करेंगे यीशु मसीह के नाम से। जिस काम के लिए मैं आया हूं इस चर्च में, जिस मकसद के लिए मैं आया हूं, जिस मकसद के लिए प्रभु ने मुझे गाइड करना शुरू किया, टीच करना शुरू किया। समझ आ रही? हमारे फादर भी हार्ट पर काम कर रहे हैं। हार्ट पर काम करो। यीशु मसीह चाहते हैं कि लोग स्वर्ग राज के लिए तैयार हो। समझ आ रही है? जब हम खुल के गिफ्ट इस्तेमाल करते थे, हमारा काम था कि बड़े काम होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हम गिफ्ट को ज़्यादा अहमियत देते थे। एक मीटिंग में 500 600 बंदा एक लाइन में टेस्टमनी के साथ होता था। हर चीज को चैलेंज करके हील करते थे। डोंट वेरी, कोई फिक्र नहीं है। पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, आज का समा जो है वो आपकी हार्ट की हीलिंग का है। क्योंकि बाइबल कहती है बहुत सारे लोग वहां आएंगे, कहेंगे ना तेरे नाम से हमने लंगड़े चलाए, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बड़े बड़े काम किए। यीशु मसीह कहेगा मैं तुम्हें जानता नहीं, तुम कौन हो। मतलब वो गिफ्ट थे। गिफ्ट अपनी जगह है, गिफ्ट काम करते रहेंगे। लूसीफर के पास भी गिफ्ट है, आज तक भी है, गलत इस्तेमाल कर रहा है। गिफ्ट अपनी जगह है, वचन अपनी जगह है। जहां वचन है, जहां यीशु है, वहां ही छुटकारा है। तारीफ छोटी है आपकी। आपको समझ आ रही नहीं आ रही? हमें असली चीज को जानना है। यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें इसके लिए चुना कि तुम फल लेके आओ। कौन सा फल? किस बात का फल? कि तुम्हारे अंदर पवित्रता का फल आए, तुम्हारी नेचर चेंज हो, आदतें बदलें, तुम्हारे अंदर पवित्रता ही आए, तुम एक साफ इंसान बन सको, एक पवित्र इंसान बन सको, वचन पर चलने वाले, वचन पर अड़े रहने वाले, वचन पर खड़े रहने वाले इंसान बन सको। तुम्हारी जिंदगी परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, उससे आगे पीछे ना हो। दुनिया की हर चीज आपको मिलेगी, डोंट वेरी। मुझे 2008 तो आज तक मैंने सेवा की है। मैं 2013 च मैं मेरी फैमिली, मेरी बेटी, मेरी वाइफ, हम असी यूके सी सैटल सी। कम से कम 3-4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੰਮਪਾਲ ਸੀ ਉਹ। मेरी वाइफ अलग पैसे कमाती ही, मैं अलग पैसे कमाता ही। समझ आ रही है? हर चीज आप ठकरा सकते हैं, ठकरा दो। दुनिया की हर चीज ठकरा दो अपने खुदा के सामने, कि खुदा दुनिया की हर चीज मैं तेरे लिए कुर्बान कर सकता हूं, मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए, बस तेरी हजूरी चाहिए, मुझे तू मेरे साथ चाहिए, बस
मुझे कोई मतलब नहीं है पैसों से, मुझे कोई मतलब नहीं है कि मेरी तरक्की हो, वो हो, फलाना हो। सिर्फ मुझे तू चाहिए, तो जिसके साथ खुदा खड़ा होगा। मैंने कहा आपकी सोच तो सिर्फ एक छोटी जी दुकान पर काम करने की सोच होगी, वो आपको ऑफिसर बना देगा, वो आपको बड़ा बिजनेसमैन बना देगा। आपकी सोच होगी सिर्फ एक छोटी सेवा करने की, वो आपको पंजाब का नहीं पूरी इंडिया का सबसे बड़ा प्रीचर बना देगा। क्योंकि जब आप अपना सोच छोड़ दोगे तो खुदा की शुरू हो जाएगी, तो उसकी ताकत बहुत है उसकी सोच में। आप जो सोचते हैं वो कुछ भी नहीं है। हम सोचते हैं सिर्फ छोटा छोटा, वो बड़ा सोचता है। जब सारी सोच उसे दे देंगे, क्योंकि खुदा तूने ही चुना, केयर भी तू ही करेगा, चलाएगा भी तू ही मुझे, क्योंकि तूने ही चुना है, तूने ही मुझे चुना है, तू ही मेरी रक्षा करेगा, तू ही मुझे सिखाएगा, तू ही मुझे बताएगा, तू ही मुझे रास्ता बताएगा, तू ही मेरी हेल्प करेगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तेरे पीछे चलूंगा। तू मुझे कहेगा बैठ जा, मैं बैठ जाऊंगा। तू मुझे कहेगा खड़ा हो जा, मैं खड़ा हो जाऊंगा। तू मुझे कहेगा उसको छोड़ दे, वो बेविचार है, मैं छोड़ दूंगा। तू कहेगा वो गलत काम छोड़ दे, मैं छोड़ दूंगा। चुगली कहेगा मैं छोड़ दूंगा, निंदा छोड़ दूंगा, पाप हर एक जो तू मुझे कहेगा मैं छोड़ दूंगा। मैं सिर्फ तेरे पीछे आना चाहता हूं, मुझे दुनियावी कोई चीज नहीं चाहिए। बरकत दे तू ना दे, तू मेरा परमेश्वर है, तू मुझे इस्तेमाल कर अपनी महिमा के लिए। मेरी जिंदगी से तुम्हें खुदा महिमा मिलनी चाहिए। आप महिमा के लिए चुने गए हैं। मैंने कहा खुदा सब कुछ कर सकता है, आप कुछ नहीं खुदा के लिए ऐसा कर सकते हैं। एक काम आपसे खुदा चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं, वो है महिमा। क्योंकि खुदा अपनी महिमा खुद नहीं कर सकता। महिमा के लिए आपको चुना, गवाही के लिए आपको चुना कि आप फल लेके आ सके, तो आप खुदा को क्या दे सके? महिमा दे सके। लाजर की लाइफ से खुदा को क्या मिली? महिमा मिली। आप महिमा के लिए चुनेंगे, तो विश्वास करना है आपने जीसस के ऊपर, फुल विश्वास। आपको चाहिए हार्ट की हीलिंग, आपको चाहिए हार्ट की भविष्यवाणी। ओके, आपका सब कुछ खुदा जानते हैं, डोंट वरी। आपके लिए प्रोफेसी होंगी, परमेश्वर आपके नाम बोलेंगे, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। पर धन्यवाद, धन्य है वो इंसान जो कहे खुदा मुझे हो सकता आज आप अपनी रसोली के लिए प्रार्थना करवाने आए हो सकता आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कराने आए हो सकता आप अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि ये हर एक घर की डिमांड है। हम कलीसिया में रहते हैं, लोगों में ही रहते हैं। हर बंदे की प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है? बिजनेस, फॉरेन का वीजा, बेबी, हीलिंग। क्या हो रहा है? समझ आ रही नहीं आ रही? हर किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट है। जब मैं आपको उठाऊंगा तो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट निकलनी शुरू हो जाएंगी। पास्टर जी हमारे घर में इस चीज़ की कमी है, प्रार्थना कर दो। मैंने अप्लाई किया है फॉरेन के लिए, अब प्रार्थना कर दो। मैं जानता हूं, मैं आज आपको ओपन कह रहा हूं, खुदा को हाजिर, वो हाजिर है हमारे बीच। मैं ओपन, सुनो ओपन कह रहा हूं इस बात को, ध्यान से सुनो। जब आपको पता है कि मैं आज प्रेयर रिक्वेस्ट मेरी बॉडी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, राइट, वो करना, डोंट वेरी। हम उस विषय पर भी जाएंगे, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, हम 5 मिनट उस विषय पर जाएंगे बस। वचन के बाद हम 5 भी छोड़ दो। जो एक मैन ऑफ गॉड चाहे वो आप चाहो, तो आपका इरादा मजबूत है, मेरा इरादा मजबूत है, तो हम आधे घंटे जी हीलिंग करके निकल जाएंगे। घंटा नहीं, 1 घंटा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, एक शब्द बोलने की जरूरत है, बस काम हो गया समझो। एक शब्द में इतनी ताकत है। यीशु मसीह जाके पहला उन्होंने रोजे भी, चलो भी मेरे चेले रोजे रखिए, चलो तुम रोजे रखो, मेरे लिए पीछे प्रार्थना करो। तो फिर लाजर दी कबर ते जाके यीशु मसीह ने 4-5 घंटे प्रार्थना नहीं की। ये नहीं क्या चेलियां नू रोजे रखो मेरे लिए, चलो भाई मैं बहुत वड्डा काम करने चलिया मेरे लिए, मगर प्रार्थना
चाट दो। समझ आ रही है? वो जीसस है। तो जब जीसस आपके साथ है तो आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए कि एक ही शब्द से लाजर बाहर आएगा, आपका मरा बिजनेस उठ जाएगा। समझ आ रही नहीं आ रही? हर एक चीज जो आपकी लाइफ में डेड है उसे आज रात जिंदा होना होगा। तारीफ छोटी है आपकी खुदा के नाम से। फुल तारीफ करो, जोर से तारीफ करो। आमीन। समझ आ रही नहीं आ रही? जीसस ने कहा लाजर कब्र से बाहर आ जा। तो उस यीशु मसीह ने, जिसने एक शब्द से लाजर को बाहर खड़ा कर दिया, तो उस यीशु मसीह ने हमें चेलों ने, सानू चेलियां नू पता की क्या यीशु मसीह ने सानू, समझ आ रही है? शायद ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं क्योंकि सानू वो वचन अहीं पहला वो वचन पढ़ के ते ਉਹਦੇ ਤੇ विश्वास करके ਆਪਾਂ मैक फड़ के ते प्रभु ते भरोसा रख के ही गल इन्हां वचनां नू रिलीज़ करते हैं। जिस यीशु मसीह ने एक शब्द नाल किया लाजर बाहर आ जा, जिस यीशु मसीह ने साडे मुक्तिदाता ने किया 38 साल दे दरंगी नू चुक मंजी ते घर नू चला जा, जिस यीशु मसीह ने कहा जा उस पानी दे, वो कहना जदों मेरी वारी आंदी है तो लोग जदों दूध पानी हिलाउंदे ने तो मेरे तो पहला लोग वड़ जाते ने तो मैं उदां दा उदां ही रह जाना। यीशु मसीह ने कहा उठ मैं तेनों कहना खड़ा हो जा ते तुर। सुनो, असीं उसे यीशु मसीह दे चेले आ जिस यीशु मसीह ने सानू ये वचन फरमाया आ कि तुसी मेरे नालों वड्डे काम करोगे। समझ आ रही नहीं यार? हेलो, ठीक है। जिहड़ी आपां लिस्ट लैके आए ना, ये सिर्फ 1 मिनट का काम है। 1 मिनट दे विच लिस्ट वाला काम खत्म हो जाएगा। आपने सिर्फ जब भी चर्च आना है, जब भी किसी कलीसिया में जाना है, एक ही प्रार्थना आपने ज्यादा करनी है कि खुदा आज मेरी कोई डिमांड नहीं है, मेरी हीलिंग कर, मेरे हार्ट की हीलिंग कर, आज मेरी बुराइयों पर काम कर खुदा, आज मेरे अंदर से वो कैंसर के फोड़े निकाल दे खुदा जो पाप किए हैं। समझ आ रही नहीं आ रही? रसौली गैब करा ली, अंदर से बेविचार ना गया तो वो रसौली से भी कई गुना खतरनाक है। हेलो, फौरन का वीजा मिल गया ना, ओके, लाखों कमाना शुरू कर दोगे। बेविचार नहीं ना छोड़ा, चुगली निंदा नहीं ना छोड़ी, तो वो बहुत खतरनाक है। पासपोर्ट से आप स्वर्ग नहीं चले जाओगे। भी प्रभु आपने मुझे वीजा दिया था, एंट्री दे दो ना। आपने प्रभु मेरी रसौली गैप की थी, एंट्री दे दो ना मुझे, मैं वो ही हूं सिस्टर, मैं वो ही भरा हाँ। पर खुदा जिसने तू खुदा मेरी जिंदगी च कितना बड़ा काम किया सी, मैं गवाही दी सी उत्थे। प्रभु कहेगा मैं तेनू जानता नहीं, तू कौन है, क्योंकि तूने पृथ्वी पर मेरे पिता की इच्छा को पूरा नहीं किया। हेलो, हम बहुत केयरफुल हैं। हम वरदान इस्तेमाल करते हैं, गिफ्ट इस्तेमाल करते हैं, हमें पता है गिफ्ट काम करते हैं। हमें खुदा ने वरदान दिए हैं, क्योंकि वरदान के बिना सेवकाई करना बहुत मुश्किल है। खुदा ने कहा है पाप पीढ़ी जिहड़ी आ पाप नाल भरी हुई, कब्बी पीढ़ी पाप नाल भरी हुई है। ये जिन्ना चिर मौज दे नहीं देखेगी, जिन्ना चिर बड़े बड़े काम नहीं देखेगी, ये विश्वास ही नहीं करेगी। ये विश्वास उदों करनगे इन्हों तो दिने तारे दिखाने पैने, फिर ये विश्वास करनगे कि हैगा। समझदार ही नहीं यार। इसीलिए एक मैन ऑफ गॉड ज्यादा गिफ्ट को भी यूज करता है, पर एक मैन ऑफ गॉड ये जानता है कि गिफ्ट आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकते, ना आपको ना मैन ऑफ गॉड को। जे मैन ऑफ गॉड उस चीज में आत्मा में समझता है। समझ आ रही नहीं आ रही? हाँ, आपके पास्टर ने मुझे इनवाइट किया, जो मैं सिर्फ आपकी
10 बंदों को हील करके चला जाऊंगा, तो आप कहेंगे तो वाह भी पास्टर आए थे, वो कर दिया, फलाना कर दिया। समझ आ रही है? ये तारीफ नहीं है। आपका हार्ट, जब कल आप सुबह उठेंगे तो आपके अंदर से आवाज आएगी, आज मैंने पाप नहीं करना। तब हम इस मीटिंग को सफल मांगेंगे, तब मानेंगे हम इस मीटिंग को सफल, जब आपके हार्ट में आज एक फैसला आएगा, मैं कल से पाप नहीं करूंगा। मैं आज ही नंबर डिलीट करूंगा जिस नंबर से मुझे कोई लेना देना नहीं, जिस नंबर से, जिस व्हाट्सएप से मुझे व्यभिचार मिलता है, मैं उसे आज ही डिलीट करके चर्च से बाहर जाऊंगा। यही फैसला आपको स्वर्ग में खड़ा करेगा। समझ आ रही नहीं यार? किन्नू आ रही है? जो मैं कह रहा हूं ना, इसे कहते हैं उन अंगों को काटना जिससे तुम्हारे जिंदगी में बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। मैं उन अंगों को काटने का काम कर रहा हूं आपके बीच। मैं कह रहा हूं काट दो उस अंगों को जो आपकी बॉडी के लिए सबसे, आपकी लाइफ में सिंहासन के सामने न्याय के टाइम में वो आपके लिए खतरनाक बन सकते हैं। उन अंगों को आज काट दो। समझ आ रही नहीं आ रही? किन अंगों को? जो अंग पाप के शैतान की तरफ से आपकी जिंदगियों में एंटर हो चुके हैं। पवित्रताई से चलो। हमें दुनिया ही नहीं देखनी, गड्डियां च नहीं घूमना, घर ही नहीं बनोने। एक घर रह जाएंगे, एक जमीन इत्थे रह जाएगी। जितना मर्जी पैसा कमा लो, एक दिन बैंक में ही रह जाएगा। 1 रुपया भी वापस लेने नहीं आएंगे आप। समझ आ रही है नहीं आ रही? हेलो, आपका एक टाइम है। सुई ऐदा चलती है, ऐ नहीं चलती। ਜਿਹੜਾ दिन बीत गया, ਜਿਹੜਾ साल बीत गया, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼, ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। हर एक चीज़ जब तुरदी है ਉਹਦੀ एक मंजिल ਹੁੰਦੀ है। आपकी ज़िंदगी की भी एक मंजिल है, आपकी बॉडी की एक मंजिल है। एक दिन आपकी बॉडी आपका साथ छोड़ देगी। जिस बॉडी के लिए आप जी रहे हो, जिसको ज़्यादा आप टेस्ट दे रहे हो, जिसकी इच्छा ज़्यादा पूरी कर रहे हो आप, इसी बॉडी के खिलाफ है। बाइबल कहती आत्मा बॉडी के खिलाफ है, बॉडी आत्मा के खिलाफ है। दुश्मन बाहर नहीं है, घर में ही है। हम सोचते हैं दुश्मन बाहर है, बाहर नहीं, दुश्मन आपके घर बैठा है, आपके अंदर। आपकी बॉडी आपका दुश्मन है। आपने अपनी बॉडी को जीत लिया तो आपने सब कुछ जीत लिया। कोई निराशा नहीं होगी। आज आपने समाज संभाल लिया। जितने जंग बेटियां बेटे हैं, आज आपने समाज संभाल लिया। मैं 24 साल का था जब मैंने प्रीच करना शुरू किया। मेरी जवानी का टाइम था, मेरे पास भी बुलेट था। मैं भी लड़कों के साथ रात रात गुजारता था, बुरे काम करता था, नशा करता था, लड़ाइयाँ करता था। मम्मी शाम नू ਡੀਕਦੀ सी, घर का पैसा बर्बाद करता सी, सब कुछ करता सी जो मुंडे करते। पर 24 साल की उम्र विच मैं अपनी जवानी के टाइम च अपने करतार नू अपना पल पल देता। तो जे मैं अपनी जवानी उन्होंने दिती तो अज वो मेरे सिर ते हथ रख के खड़ा है। समझ आ रही है? आपां जिथे जाने आपां कल्ले नहीं हैं, वो अपने नाल है। तो वो प्रगट भी करता कि मैं तेरे नाल हाँ। ये नहीं है भी मैं कल्ला ही गल्लां ही करी जाना तो भी नाल नहीं है, नाल है। वो प्रगट करता है, वो महसूस करता, वो खड़ के दिखाता है, आ खड़ा है तेरे नाल। जा जेड़े चट्टान नू चीरना चीर दे। समझ आ रही नहीं आ रही? वही खुदा अज भी तुहाडे नाल है जिन्हें तुहानू चुनिया है। वो तुहाडी हार्ट दी हीलिंग चाहता है। समझ आ रही नहीं आ रही?
ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਦਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿਓ ਮਹਿਮਾ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਲੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾਓ 2 ਘੰਟੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰਤਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ, ਵਟਸਐਪ ਤੇ, यूट्यूब ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਭੇਟ ਕਰ ਚੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ? ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭੇਟ ਚੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਸੇ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਸਟੈਂਡ, ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਟੈਂਡ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਸੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ 2008 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤਰਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ, ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇਰੀ ਚੋਣ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਦੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਬਰਾਮ, ਇਸਾਕ, ਯਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੀਵਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਓਗੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, 90 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੱਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ, ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾੜਾਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਆਮੇਨ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀਆਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜੇ। ਉਹ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ 13-14 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ। ਦਾਰੂ, ਜੂਆ, ਮੋਟੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਨਿੰਦਿਆ, ਬੇਵਿਚਾਰ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੇਢੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਬੜੇ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਕਾਹਦੇ 'ਚ? ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਵਰਗ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਪੱਕਾ ਕਿਹਦਾ ਤੇ ਕੱਚਾ ਕਿਹਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਯਾਰੀ ਪੱਕੀ
ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕੱਚੀ। ਜਿਹਦੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਪੱਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਮੌਤ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਊਂਗਾ। ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਉਸੇ ਹੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਉਠਾਣਾ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਠਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਣਾ? ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਆ? ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ, ਆਤਮਾ 'ਚ ਜੀਓ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯੂਕੇ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਲੱਤ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਲੱਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਲੱਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੱਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਮਾ, ਪੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਮਾ, ਲੀਵਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਮਾ, ਕਿਡਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਮਾ, ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਮਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਮਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਮਾ। ਖੁਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਆ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮਹਿਮਾ ਲੈ, ਰੱਜ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਲੈ। ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਫਿਰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਾਕ, ਯਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਾਕ, ਯਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਪੁੱਤ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਣਾ ਪਾਸਟਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਝਟਕੇ ਲਵਾਈਏ, ਆਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਾਕ, ਯਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ? ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ 5 ਘੰਟੇ ਚੁਗਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਚਾਚ ਕੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਰੱਬਾ ਸ਼ਾਕਾ, ਬਕਾ ਸ਼ਾਕਾ, ਰੱਬਾ ਸ਼ਾਕਾ, ਰੱਬਾ ਸ਼ਾਕਾ, ਰੱਬਾ ਸ਼ਾਕਾ, ਰੱਬਾ ਸ਼ਾਕਾ। ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਚੀ ਆਪ ਦੁਆ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। ਟਾਈਟ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ 20,000 ਦਾ ਟਾਈਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟਰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮੋਹਰੇ ਕੁਰਸੀ ਲਾ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ? ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਬਣਾਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ ਕਿ ਚਟਾਨਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਨਾ ਰੱਖੋ ਲਾਈਫ ਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਦਾਨ 'ਚ ਬੜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੱਢੋ ਆ ਜਿਹੜਾ 10-20 ਵਾਲਾ ਰੁਪਈਆ ਟਿੱਪਰ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ, ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਘੁੱਟ ਲਓ ਉਹਨੂੰ। ਐ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਲਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿੰਦੇ ਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਦਾਨ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਹੁੰਦਾ 2 ਫਾਟਾ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਲਟੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ, ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਂਚ ਲੋਗੇ, ਆਤਮਾ ਜਾਂਚ ਲੇਗਾ, ਜਾਂਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੂੰਗੀ ਜੀ ਬਾਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਨਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਦੇਖਣ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨੇਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਨਿਬੇੜੀਏ ਕੰਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਦੁਖਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜੇ ਥੱਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟੋ, ਜੋ ਹੈਗਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੇ।
जग ना धोखा हो सकता है, बैठे पड़ोसी ना धोखा हो सकता है, उहदे नाल अखां 'च घट्टा पा सकते हैं, दान लैण वाले बाल्टी वाले टीम मैंबर दी अखां 'च घट्टा पा सकते हैं, मैन ऑफ गॉड दे पा सकते हैं। वो दिलां ते गुरदियां नूं जानण वाला है। ये गल याद रखियो हमेशा। इत्थे पवित्रता की शो नहीं होंदी, ये साफ हेरा फेरी दी सैन आ। ये हेरा फेरी की है कि असी प्यार करते हैं, प्रभु तैनूं प्यार करते हैं, तो प्यार किनूं करते हैं? नोट नूं। हज़ारां लोग पैसा 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 पैसे दे मगर भज्जे फिरदे, पैसे नूं प्यार करते हैं। कहंदा तू जे तू मैनूं सच्चा प्यार करदा तेरे मेरे वचनां नूं पूरा कर, ते जे तू मेरे वचनां नूं पूरा नहीं करदा तो तू झूठा है जिहड़ा तू कहना मैं तेनूं प्यार करदा। प्रभु कहंदा तू फेक है, तू मेरे वचन तो पूरे नहीं करदा ते तू झूठा है। तू कहना मैं तेनूं प्यार करदा, तू झूठ बोलदा है, तू मैनूं प्यार नहीं करदा, क्योंकि तू मेरे वचन नूं पूरा करें फिर तू मैनूं सच्चा प्यार करदा। हाँ जाना खुदा ने कहा अपनी जान नालों वध भी मैनूं प्यार कर। यही महिमा है। सब कुछ लटा दो। मैं दियां तुहानूं अपनी 2 मिनट की गवाही। मेरे कोल सुनो, मेरे कोल मेरे हिस्से 3 किले जमीन दे आए। यूके मुल्क 5 लाख की कमाई अलग छड्डी, यूके मुल्क नूं हमेशा लई त्याग दिता। जब इंडिया च आया तो सारी जमीन रजिस्ट्री सारी चर्च के नाम कराती। एक मरला जमीन का भी अपने नाम नहीं रखिया, एक मरला भी, एक मरला भी। कोई बंदा अज कोई रिपोर्ट लैन आया, मैं कहा तुसीं एक बंदा, मैं कहा तुसीं साबित कर दो कि मेरे ना एक मरला भी होवे। मैं कहा मेरे प्यो ने जिहड़ी मैनूं जगह घर बनाउण लई दित्ती ओह ही है, वो भी बाद च दित्ती। मैं कहा मैनूं 4 साल बाद। समझ आ रही है? इन्ना सारा सोना सी, मेरी वाइफ नूं लग पिया, मेरे विआह ते जिहड़ा सोना मैनूं लग, मेरी वाइफ नूं लग, साडियां मुंदरियां जिहड़ियां असीं एक दूजे नूं पाईयां, हार सब कुछ, वो भी असीं सब कुछ वेच के चर्च दा पहला समान लैके आंदा, टेंट साउंड। ध्यान नाल सुनो, असी अपनी लाइफ बिल्कुल जिदा एक बंदा नहीं होंदा भी पूरा सारा जीरो बैलेंस खत्म करके, प्रॉपर्टी खत्म करके, हर एक चीज नूं जीरो करके नवें सिरे तो जिंदगी जी, सब कुछ जीरो करके, ना बैंक च पैसा, जिन्हें बाहरों पैसे लैके आए सारे प्रभु दे घर लाते, भवन बना चलाते, जमीन प्रभु नूं दे दित्ती, हर एक चीज़ दा कुर्बानी करके पूरी फुल बलिदान दे के, जदों साडे कोल कुछ नहीं सी ते असी अपना लाइफ पूरी तरह प्रभु नूं देता। ते उस दिन क्योंकि सानू मैं क्या सी भी मैं आने वाले 5 सालां च ये ना कहां कि लै जी मैं तो इन्ने लखां रुपया तो मेरे कोल पहले ही सीगा, मैं 10 साल बाद कहां मैं एक कंगाल सी ते अज मैनूं ने लखां च खड़ा कर दिता। समझ आ रही नहीं यार? अपने आप को कंगाल बना के उस जगह तो खड़ा किया परमेश्वर ने, मैनू तो उस लैवल तक लैके आया। समझ आ रही नहीं आ रही? तो अज किसी चीज़ की कमी नहीं। मैं तुहानू फस्ट दसदा, जद एक गल्ला जिहड़ा हुंदा है दान पाण वाला, जदों साडी फस्ट चर्च लगी, साडी चर्च 5 मैंबर आए। समझ आ रही ना? असी जीरो तो स्टार्ट किया सब। एक मकान सी साडे कोल, जिहदे विच मेरी वाइफ मेरी बेटी असी यूके तो आन के एक मकान च रहे, ते छत बालियां दी, थल्ले कच्चा वेड़ा, कोई चौंका नहीं, कोई रसोई नहीं, कोई सिलेंडर नहीं। मेरी वाइफ ने यूके तो आन के चुल्हे लकड़ा ला के रोटी बना के असी खाते रहे। तो 5 लोगों च असी सेवा जो शुरू की, 5 तो 10 लोग आना शुरू हो गए। समझ आ रही है? टेंट लगाया, शुरू कर दिता। एक गल्ला सीगा, उहदे च फस्ट दान आया, पहले दिन सिर्फ 50 रुपये की ऑफरिंग हुई। ध्यान नाल सुनो, उस गल्ले दे विच सिर्फ 50 रुपये पे। उदों बाद उस गल्ले चों पैसे निकलते गए, पैंदे गए, निकलते गए, पैंदे गए, रहिंदे गए। वो 1000, 10,000,
20,000 ਚ ਬਦਲ ਗਏ, 50,000 ਚ ਬਦਲ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਓਹੋ ਨੇਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਉਹ ਮੁੱਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਗਏ, ਆਂਦੇ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਖੂ, ਮਲੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ, ਲਾਈਫ ਬਦਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਉਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਮੰਗੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਦਿਲ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਮੰਗੋ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਕਿ ਖੁਦਾ ਬੋਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਰਟ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪ੍ਰੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਰਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬਸ 24 ਘੰਟੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਲ ਲਈ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਾਂ, ਬੇਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਡਰ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਛੜਕਾਂ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਤਾਰੀਫ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੈ तारीफ, बहुत छोटी है तारीफ, बहुत छोटी है तारीफ। हालेलुया। किन्ने खुश ने आज? उठाओ अपने हत्थां नूं, तैयार हो जाओ उस ग्रेस दे लई, उन्हां शब्दां लई तैयार हो जाओ। ये तुहाडा आत्मिक खाना सी, ये तुहाडी दिल दी हीलिंग सी। अपने हार्ट ते हथ रखो, हथ रखो अपने हार्ट पे, कहो परमेश्वर मेरा हिरदा चेंज कर। मैं अपनियां सारियां प्रार्थना तो पहला, कि मैं तेरे अगे पहला अपनियां दुनियावी प्रार्थना, दुनियादारी दियां प्रार्थना रखां, कि अपनियां चीज़ां दियां प्रार्थना रखां, अपने बिजनेस दी प्रार्थना रखां, अपने शरीर दी तंदुरुस्ती दी प्रार्थना रखां। परमेश्वर उस तो पहला मैं अपनी हार्ट दी हीलिंग दी प्रार्थना मंगदा। मेरी हार्ट नू चेंज कर मेरे ईश्वर जीसस, मेरे हार्ट नू चेंज कर, मैनू अपने जैसा बना खुदा। मेरी सोच पवित्र होवे, मेरा मन मेरा तन पवित्र होवे, मेरा बोलना मेरा देखना पवित्र होवे। मैं तेरे शब्दां ते चल पावां, मैं तेरे वचन चो ना तो सज्जे जावां, ना मैं तेरे वचन तो खब्बे जावां। ऐ खुदा, मैं वादा करदा हां तेरे नाल, मैं वादा करदा हां तेरे नाल, मेरा दिल अज तो तेनू बदलिया विखेगा। मेरा दिल तेरे लिए महिमा दा कारण बनेगा पिता। मेरा दिल तेरा सिंहासन ते विराजमान हो जा, इहदे विच वस जा मेरे खुदान के, इहदे विच वास कर मेरे खुदान के। मैं अपना हिरदा तेनू दिना हां,
मेरी लाइफ अज तो बाद चेंज है, मेरा विश्वास है प्रभु। मैं हार्ट दी हीलिंग पा चुका है खुदा बाप। मैं हील हाँ, उच्ची बोलो, मैं हील हाँ, मेरा हार्ट हील इन द नेम ऑफ जीसस। मेरी जिंदगी च कोई पाप नहीं रहेगा, ना व्यभिचार, ना निंदा, ना चुगली, ना कोई बुरा काम। आज मैं सीखिया आ खुदा तेनू मैं तां ही खुश कर सकदा जे मैं तेरे वचनां नू पूरा करांगा। मैं जग दियां सब चीज़ां पालां ते जे मैं तेनू ना पावां ते की लाभ है, की खटिया मैं तो सब कुछ गवा लिया। खुदा मैनू कुछ नहीं चाहिदा, मैनू तू चाहिदा है। मेरा दिल तेरा सिंहासन है, आप विराजमान हो जा, आप विराजमान हो जा। मेरा दिल तेरा सिंहासन है खुदा, आप विराजमान हो जा। ये वादा मैं याद रखांगा, हर सुबह उठ दे, हर शाम सौंदे याद रखांगा जो मैं वादा तेरे नाल कीता प्रभु। थैंक यू जीसस, आमीन। मेरा विश्वास है, सुनो, मेरा विश्वास है, आपका विश्वास है, हाथ उठाओ, हम सबका विश्वास है कि आप ऐसी पवित्रता की लहर में जाएंगे कि आपको अपनी जिंदगी पर मान महसूस होगा आज के बाद। ईश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।